इस देश का 90% सिक्योरिटी गार्ड को जो है ना, जितना सैलरी दिया जाना चाहिए उसका 50% भी नहीं दिया जाता है। 90%। सर जी पहले BIS था तो उसमें 15,000 मिल रहा था। हाँ। PF लेकर 18,000 था सर जी। हाँ। और जब से CISB केयर टेकर के नाम से आया सर जी, हाँ। जनवरी से, हाँ। तब से सर जी हम लोग का 9,000 वेतन हो गया। हम इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड जो है, इस देश के सभी सिक्योरिटी गार्ड, सभी ATM गार्ड, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? कर रहा है। तो आप लोग साथ देंगे ना? पब्लिक गुलाम का गुलाम ही रह गया। देश आजाद हो गया लेकिन पब्लिक गुलाम का गुलाम ही रह गया। अग्निवीर योजना का पहला प्रमाण आप लोग देख सकते हैं, दूसरा प्रमाण अब तो देखने को मिलेगा। लेकिन अडानी भाई साहब के संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, अंबानी भाई साहब के संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, एक दूगो अंबानी है उसके भी संपत्ति में वृद्धि हो रहा है। तो आम आदमी के संपत्ति में वृद्धि क्यों नहीं हो रहा है? सरकारी नौकरी का वैकेंसी बंद हो गया, तबे ना मजबूरी में 6,000, 7,000, 8,000 रुपया में ये लोग काम करने लगे। भारत के धनाढ्य सेठों का संपत्ति में लगातार वृद्धि दर्ज किया जा रहा है और भारत के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसके ATM गार्ड हैं। प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का क्या फ़ायदा होता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने अपनी समस्या मुझसे बताया और मैंने बोला कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपका नौकरी खतरे में चला जाएगा। बोला कि नहीं बोला इनको? ये सभी लोग हैं। बोला कि नहीं बोला मैं आपको? फिर भी इन्होंने बोला कि खतरा में जाए, नौकरी से हटा दिया जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सही चीज़ों को मैं बताऊँगा। पहले इनकी सैलरी जो है 15,000 रुपया था, PF लेके 18,000 रुपया, और 8 घंटा का ड्यूटी नहीं, 12 घंटा का ड्यूटी, 8 घंटा का था पहले। और अब कितना घंटा? आज भी सर जी 8 घंटा है। 8 घंटे का ड्यूटी है। और आज कितना सैलरी है? सर आज 9,000 रुपया सैलरी है सर। और PF लेके कितना हो गया? सर 12,000 है सर। मतलब कि आज 9,000 रुपया सैलरी, PF लेके 12,000। और आज से कुछ दिन पहले कितना सैलरी था आपका? सर जी पहले BIS था तो उसमें 15,000 मिल रहा था। हाँ। PF लेकर 18,000 था सर जी। हाँ। और जब से CISB केयर टेकर के नाम से आया सर जी, हाँ। जनवरी से, हाँ। तब से सर जी हम लोग का 9,000 वेतन हो गया। अच्छे दिन आ रहे हैं, 15 लाख रुपया खाते में आ गए तो सैलरी तो कंसेशन होगा ना, वो तो कट होगा ना, शायद वही किया जा रहा होगा। उम्मीद है कि ये बात जो है स्टेट बैंक के महाप्रबंधक तक पहुंचेगा और उन लोगों का सैलरी में जैसे वृद्धि होता है वैसे ATM गार्ड का भी सैलरी में वृद्धि होगा। अगर इन लोगों का सैलरी सही ढंग से नहीं दिया जाएगा, ये सही ढंग से काम नहीं करेंगे, और अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ही तो ATM लूट और ये सब चीज़ें होता है। बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? बिहार से बाहर ऐसा क्यों नहीं होता है? बिहार से बाहर जितने भी ATM गार्ड हैं उनकी सैलरी कम से कम 18,000 रुपया से ज़्यादा दी जाती है, जबकि इन लोगों की सैलरी कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए मिनिमम। लेकिन बिहार से बाहर 18,000 रुपया से ज़्यादा दी जाती है। बिहार में जो है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रुपये में इन लोगों को खटना पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं। आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तब क्या करेंगे? सर जी कहीं मजदूरी कर लेंगे सर जी, लेकिन सर अकेला चौक पर जिस समय तक हम रहते हैं कोई नहीं रहता है सर जी। अकेला सर जी यहाँ पर करते हैं सर ड्यूटी। सर 10 बजे रात तक रहते हैं, जिस समय तक हम रहते हैं उस समय तक कोई नहीं रहता है। वैसे कितने बजे तक? सर जी 2 बजे से लेकर के सर जी 10 बजे रात तक मेरा ड्यूटी है। और 6 बजे से 2 बजे तक दूसरे किसी का ड्यूटी है सर जी। सर और सर जी कम से कम हम यहाँ से 30-35 किलोमीटर से हम आते हैं सर जी ड्यूटी करने। मेरा 6 से 7,000 रुपया सर पेट्रोल में ख़त्म हो जाता है सर। नरेंद्र मोदी जी बुरा मत मानिएगा, 9,000 रुपया में इनका काम चल जाएगा। अडानी भाई साहब के खाते में कितना डाले हैं आप लोग? सवाल तो थोड़ा कड़वा है, बुरा तो लग ही जाएगा, लेकिन अडानी भाई साहब के संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, अंबानी भाई साहब के संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, एक दूगो अंबानी है उसके भी संपत्ति में वृद्धि हो रहा है। तो आम आदमी के संपत्ति में वृद्धि क्यों नहीं हो रहा है? सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा है तो इन लोगों के समस्याओं का समाधान किया जाए। इस देश के जितने भी ATM गार्ड्स हैं, जितने भी, या किसी भी प्रकार के सुरक्षा गार्ड हैं, जितने भी जो प्राइवेट गार्ड हैं, वो लोग आज परेशान हैं। उन लोगों को PF सही समय पे नहीं दिया जाता है, सैलरी सही समय पे नहीं दिया जाता है, जितना सैलरी होना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है, और मजबूरी में
6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रुपया में उन लोगों को काम करना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि सरकारी नौकरियां का तो वैकेंसियाँ आप लोगों ने बंद कर दिया। सरकारी नौकरी का वैकेंसी बंद हो गया, तबे ना मजबूरी में 6,000, 7,000, 8,000 रुपया में ये लोग काम करने लगे, 9,000 रुपया में काम करने लगे। उसमें भी सर दिया जाता है कुछ नौकरी लेने के लिए, उसमें भी कुछ दिया जाता है। अच्छा, घूस दिए हैं आप? सर जी घूस तो दिए हैं, लेकिन ये बात कहेंगे तो निश्चित रूप से हमको हटा दिया जाएगा सर जी। इसके यही बात है सर। और सर जब हम ज्वाइनिंग कर रहे थे इसमें जनवरी में सर, जब BIS चला गया, ज्वाइनिंग करने के लिए भी कुछ लिया गया सर जी, तभी सर दिया गया। हम लोग ब्रांच में भी गए कि सर इससे कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये लेना चाहिए ड्रेस देने के लिए। वो लोग बोले कि जाओ यहाँ से, मेरे अंडर में नहीं है। ब्रांच में कम लेकिन कोई सुना नहीं सर जी। हम लोग यहाँ DM साहब सर के पास भी गए, वो भी कुछ नहीं सुने सर जी। वहाँ से भी हम लोग को कुछ रिप्लाई नहीं मिला सर। अच्छा, पिछला कंपनी में कितना साल काम किए? सर उसमें कम से कम 1.5 साल काम किए हैं सर। और इस कंपनी में 1 साल होने वाला है सर। 1 साल होने वाला है। और फिर अगले साल जो है कोई दूसरा कंपनी आ जाएगा, फिर से घूस दो, फिर से ड्रेस के लिए पैसा दो, और यही सब होते रहेगा। समस्या ये है कि इस देश का सरकार जो है लोगों का इतना खून चूस रहा है कि जिंदा रहना ही लोग अपनी आज़ादी समझ ले, ऐसा मजबूर कर दे रहा है। अब ये सब चीज़ों को अगर हम लोग दिखाएंगे तो कुछ अंधभक्त जो है बेवजह गाली देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन अंधभक्तों से कह देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे घर वाले अगर इस मजबूरी में किसी ATM के किनारे जो है ATM गार्ड बन के काम करेंगे, ज़रा सोचो उसके दर्द को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। अगर सरकार ईमानदार है तो इन लोगों की समस्या का समाधान करे। उतना में सर जी कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले बहुत कुछ कर पाते थे, अब कुछ नहीं कर पाते। इस देश का 90% सिक्योरिटी गार्ड को जो है ना, जितना सैलरी दिया जाना चाहिए उसका 50% भी नहीं दिया जाता है। 90% सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए, मिनिमम 30,000 रुपया पर डे। 1,000 रुपया से कम में काम चलेगा? आप लोग बताइए, चलेगा? और कुछ नहीं करने की जरूरत है, उतना सैलरी दिया जा सकता है। जितना वृद्धि जो है अंबानी के संपत्ति में, अडानी के संपत्ति में 2014 से 2022 के बीच में हुआ, अगर उसका 1% भी वृद्धि अगर इन लोगों का हो गया रहता तो शायद जो है आज ये लोग परेशान नहीं रहते। लेकिन सच्चाई है कि हम राहुल गांधी के भक्त हो जाते हैं, हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के भक्त हो जाते हैं, हम नीतीश लालू के भक्त हो जाते हैं, हम मुलायम सिंह के भक्त हो जाते हैं, हम ममता के भक्त हो जाते हैं, हम केजरीवाल के भक्त होते हैं। लेकिन जब बारी आती है देशभक्त बनने का तो हम कहीं नहीं तो कहीं पीछे हो जाते हैं। जिस दिन इस देश का सभी लोग देशभक्त बन जाएंगे, इस देश के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो इनके लिए लड़ा जाना चाहिए कि नहीं लड़ा जाना चाहिए? इनके लिए आवाज़ उठाया जाना चाहिए कि नहीं? उठाना चाहिए सर। हम उठा के गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? हम इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड जो है, इस देश के सभी सिक्योरिटी गार्ड, सभी ATM गार्ड, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो आप लोग साथ देंगे ना? और जिनके जिनके मुंह में गुटखा है वो गुटखा प्लीज फेंक दें। विनती है आप लोगों से, विनती है। और ये भी सर, आपका भी नौकरी खतरे में आ जाएगा, तभी कैमरा के सामने आइएगा। कितना सैलरी दिया जाता है आपको? 9,000 रुपया जी बस जी। और PF आपको 1,600 रुपया कटता है। 1,600 रुपया PF लेके जो है 12,000 रुपया हो जाता है। जी 12,000 रुपया। कितने घंटे का ड्यूटी है? 8 घंटे की। 8 घंटे का। 3 गार्ड है इसमें? 2 गार्ड हैं। 2 गार्ड है। 2 से 10। 6 से 2 और 2 से 10। 10 बजे के बाद 10 बजे बंद हो जाती है। बंद हो जाता है जी। तो आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं? जी, अपनी ईमानदारी से। पहले कितना सैलरी था आप लोग? पहले 15,600 था। BIS कंपनी थी, 6,600 देती थी। जब से केयर टेकर के रूप में ये आया है CIS भी, तब से हम 9,150। अग्निवीर योजना का पहला प्रमाण आप लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रमाण अब तो देखने को मिलेगा। ये लोग तो आम आदमी ना अब सिक्योरिटी गार्ड बने हैं। बाद में जो है अग्निवीर जो है वो आके यहाँ पे उतना ही में काम करेंगे जितना में ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए श्योर है 2008 एकदम का ज्वाइनिंग है। 2008 का ज्वाइनिंग है सर हमारा। 2008 का ज्वाइनिंग है। इतना ज़्यादा विकास हुआ आप लोगों का, इतना ज़्यादा विकास हुआ कि आज 9,000 में काम कर रहे हैं। 2008 से 2022 आ गया।
और आज 9,000 रुपया में काम कर 600 कंपनी पेमेंट बनाती है, 28,600 कंपनी का पेमेंट बनता है, जिसमें हम लोग को 9,150 रुपया दिया जाता है। जरा सोचिए, मैंने क्या बोला, 30,000 होना चाहिए। 28,600 रुपया का सैलरी बनता है इन लोगों का और 9,000 पेमेंट किया जा रहा है। यार देश को लूट रहा है सब ये सब, और तुम लोग जो है ना, तुम लोगों के वजह से मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि ये फलाना जाति के है, ये ढिकाना जाति के, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, इसलिए गुस्सा आता है। जिस दिन ये सभी लोग इस धरती पर सिर्फ दो ही जात है, एक अंबानी वाला, बम्बानी वाला, एक अडानी वाला और एक गरीब वाला। उन लोगों के लिए सरकार की योजनाएं आती है, गरीबों के लिए नहीं आती है। जरा सोचिए, आप लोगों के आंखों के सामने ये बोल रहे हैं कि 28,000 रुपया इन लोगों का सैलरी बनता है और 9,000 रुपया मिल रहा है। जरा सोचिए, ये तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है ना, गलत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। कल आपके बच्चे के साथ ऐसा ही होगा। भारत आजाद हो गया 1947 में, 1947। पब्लिक आजाद नहीं हुआ है, हाँ। भारत आजाद हो गया, पब्लिक आजाद नहीं है। नहीं है। 1947 के पहले देश गुलाम था, देश के लोग गुलाम थे। 1947 के बाद देश आजाद हो गया, देश के लोग आजाद नहीं हुए। सबसे अच्छा शासन अंग्रेज शासन ही था, ये गवर्नमेंट शासन अच्छा नहीं है, अंग्रेज शासन ही अच्छा था, जो पब्लिक गुलाम ही रह गया, पब्लिक गुलाम का गुलाम ही रह गया। देश आज़ाद हो गया लेकिन पब्लिक गुलाम का गुलाम ही रह गया। हमारे देश में आज़ादी बस नाम का हुआ है, रियलिटी में अभी पूरे भारतवर्ष। आप लोग इतने सारे लोग हैं, खड़े हैं, सुने हैं क्या बोले हैं ये? 28,600 रुपया इन लोगों की सैलरी बनती है और 9,000 रुपया दिया जाता है। कितना बनता है? 28,600 बनता है ना, और दिया कितना जा रहा है? 9,150। 9,150। और देखते हैं कि इन लोगों को कौन निकालता है कंपनी से। देखते हैं, आप लोगों के लिए जो होगा वो करेंगे। आप लोगों के लिए हाई कोर्ट में हम लोग केस करेंगे कि आप लोगों की सैलरी क्या मिलनी चाहिए और क्या मिल रही है। जहां तक होगा वहां तक हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। विनती करना चाहता हूं कि हर गलत चीज़ों का जो है आप लोग राजनीति से ऊपर उठ के, राष्ट्रवादी बन के, देशभक्त बन के विरोध कीजिए हर गलत चीज़ों का। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो जहां भी आप लोगों के आंखों के सामने गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाना। और किसी पार्टी का भक्त बनने की जरूरत नहीं है, बनना है तो देशभक्त बने। जय हिंद।